नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ गरीब। ईरान के साथ अमेरिका तनाव बढ़ता ही जा रहा है, जिससे मिडिल ईस्ट में हलचल तेज हो गई। अमेरिकी वायुसेना फिर से दुनिया के सबसे ताकतवर बंकर बस्टर बम यानी कि GBU-57 MOP को खरीदने जा रही है। अब ऐसे में सोचने वाली बात यह हो गई है कि क्या ये आम खरीद है या किसी तरह की बड़े ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है। GBU-57 MOP यानी कि मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर, जिसका वजन करीब 30,000 पाउंड यानी कि लगभग 13,600 किलो वजनी बम, इनमें 5,740 पाउंड का वारहेड होता है। आखिर इतनी बड़ी खरीद के पीछे की असली वजह क्या है? क्यों अमेरिका को इसकी जरूरत पड़ गई? चलिए समझ लेते हैं। दरअसल अमेरिकी वायुसेना के दस्तावेज में साफ लिखा हुआ है कि ऑपरेशन में इस्तेमाल हुए बमों की भरपाई जरूरी है। डिलीवरी जनवरी 2028 से शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि कितने बम खरीदे जाएंगे इसकी संख्या सार्वजनिक नहीं की गई। जानकारी के मुताबिक 2015 तक अमेरिकी वायुसेना के पास कम से कम 20 MOP बम थे। इसके बाद उत्पादन जारी रहा, लेकिन हाल के वर्षों में बड़ी खरीद की खबर नहीं थी। 2025 में पहली बार इन बमों का युद्ध में इस्तेमाल हुआ। वैसे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल में कहा था कि परमाणु बातचीत जारी रहना चाहिए, लेकिन अगर समझौता नहीं हुआ तो कार्रवाई भी हो सकती। क्या बम खरीदना उसी कार्रवाई की तैयारी थी? क्या लगता है आपको? दोस्तों, अमेरिका अब नए जमाने का बंकर बस्टर विकसित कर रहा है, जिसे नेक्स्ट जनरेशन पेनिट्रेट यानी कि NGP कहा जा रहा है। इसे B-21 रेडार जैसे नए स्टेल्थ बम वर्षकों के साथ इस्तेमाल किया जा सकेगा। फिलहाल NGP शुरुआती चरण में है। ऐसे में MOP की ये खरीद एक अस्थायी इंतजाम मानी जा रही है। ये खरीद ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव फिर से बढ़ गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल में कहा है कि परमाणु बातचीत जारी रहनी चाहिए, लेकिन समझौता नहीं हुआ तो कार्रवाई जरूर होगी। अमेरिका की बोइंग अकेली ऐसी कंपनी है जो GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेट बनाती है। कंपनी को इनका कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया है। हालांकि खरीदे जा रहे BGU-57 की सटीक संख्या, कॉन्ट्रैक्ट की कीमत और डिलीवरी की तारीखों के बारे में जानकारी नहीं दी गई है। इसकी वजह से फोर्स की तैयारी और स्ट्रेटेजिक बताई जा रही है। ईरान और अमेरिका के बीच इस साल की शुरुआत से तनाव ही चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ईरान के प्रदर्शन में दखल और हमलों की धमकी देने से तनाव की शुरुआत हुई। इसके बाद ईरान की ओर से भी अमेरिका को जवाबी कार्रवाई की धमकी दी गई, जिसने तनाव को काफी ज्यादा बढ़ा दिया। ईरान और अमेरिका के बीच हाल ही में परमाणु वार्ता फिर से शुरू हुई है। दोनों देशों में परमाणु वार्ता फिर से शुरू होने के बावजूद तनाव और अमेरिका के ईरान पर हमले का खतरा लगातार बना हुआ है। कई मुद्दे को लेकर के दोनों पक्षों में तनाव बना हुआ है और लगातार आक्रामक बयान दिए जा रहे हैं। एक तरफ कूटनीतिक, दूसरी तरफ दुनिया का सबसे शक्तिशाली बंकर बस्टर। मिडिल ईस्ट में हालात आखिर किस दिशा में जाएंगे, ये तो आने वाले महीने में साफ होगा। तो दर्शकों, अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मिलती हूं मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।